यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज जो रेसिपी से मैं आपका इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ उसके नाम से ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और ये किसी भी शादी में अगर बना हो तो सबसे पहले यही ख़त्म होना है। मैं बात कर रहा हूँ मटर पनीर पुलाव की। तो ये एक राइस बेस्ड डिश है, बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों बनाने में। तो सिंपल कैसे है चलिए जान लेते हैं। तो मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा बासमती राइस, ये 350 ग्राम से करीबन, और मैंने 2 बार धो के सोक करने के लिए रख दिए हैं। तो मिनिमम 20 मिनट सोक करना है। ओके, ये है रॉ स्पाइसेस। तो रॉ स्पाइसेस में आप बे लीफ ले लीजिए 2, फिर ब्लैक पेपर ले लीजिए 10-12, 3-4 क्लव ले लीजिए, 1.5 टेबल स्पून जीरा ले लीजिए, 3-4 कार्डमम ले लीजिए और 3-4 इंच सिनेमन स्टिक ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए रॉ स्पाइसेस। फिर 10-15 काजू और 10-15 किशमिश। घी, ये पुलाव घी में बनेगा। मसाले में बस गरम मसाला जाएगा और कुछ नहीं। हींग, मटर करीबन 250 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटी प्याज जो मैंने लंबी लंबी काट ली है, 3-4 हरी मिर्च स्लिट कर लीजिएगा बीच में से, आधा नींबू, और ये घर का बना हुआ पनीर। तो पनीर अगर आपको घर पे बनाना है तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप रेडी कर लीजिए, फिर हम किचन में चलेंगे और अपना मटर पनीर पुलाव बनाएंगे दोस्तों। चलिए तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 होगा, हम अपने पनीर को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। क्या है कि थोड़ा फ्राइड पनीर होता है ना, तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है और एज प्रेजेंटेशन वाइज ये और अच्छा लगेगा हमारे पुलाव में। तो ऐसा एक पैन ले लीजिए, मैंने फ्लेम मीडियम पे रखा है और इसको गर्म होने देते हैं। पैन गर्म हो गया है दोस्तों, तो मैं इसमें अब 2 टेबल स्पून घी डालूंगा। इसको थोड़ा फैला लीजिए अच्छे से। अब इसी में ही अपना पनीर डाल दीजिए, आराम से डालिएगा, पीस बाय पीस डालिए, पनीर को तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो पनीर डल गया। अब पनीर को आपको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है, और ऐसे एक चम्मच से करना है, कुछ बड़ा चमचा मत लीजिएगा वरना पनीर टूट भी सकता है। तो पनीर को थोड़ा सा हमको ब्राउन कर लेना है, बहुत थोड़ा। तो इसको आप 3-4 मिनट रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए ऐसा ब्राउन हो जाना चाहिए बस। पनीर को आपको बहुत जेंटली फ्लिप करना है दोस्तों, बिल्कुल तोड़ना नहीं है, इसकी शेप रिटेन होनी चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है, बस इतना सा कर लेना है। तो करीबन आपको मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, तो 3-4 मिनट हमने अपने पनीर को रोस्ट कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा, ऐसा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाना चाहिए। ठीक है, कैरामल कलर जैसा। बस इसको आप साइड में रख दीजिए। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम अपनी मेन कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है और ऐसा चमचा ले लीजिए पुलाव बनाने के लिए। अगर आप कुकर में भी बना रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम मेरा मीडियम पे, कढ़ाई गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई अच्छी खासी गर्म है, तो मैं डालूँगा इसमें करीबन 5-6 टेबल स्पून घी। आपको घी में ही बनाना है, याद रखिएगा, घी से ही पुलाव का असली फ्लेवर आएगा। इसको फैला लीजिए कढ़ाई में, थोड़ा गर्म होने दीजिए घी को भी। तो घी अच्छा खासा गर्म है, तो सबसे पहले चीज़ जो इसमें जाएगी वो होंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स, काजू और किशमिश। तो इसको आप थोड़ा फ्राई कर लीजिए, करीबन 1 मिनट चलाइए, ये थोड़े ब्राउन भी हो जाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे फ्राई हो गए हैं, तो नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएंगे हमारे रॉ स्पाइसेस। तो इनको भी मिला लीजिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी महक आ रही है। मेन चीज़ है इसमें घी, तो आपको घी में ही बनाना है। ठीक है, तो स्पाइसेस ने भी फ्लेवर अच्छा छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट चीज़ जाएगी हमारी कटी हरी मिर्च और प्याज। ठीक है, दूर की तरफ आराम से डाल दीजिए, मिला लीजिए दोस्तों इनको। और इसी में थोड़ी हम अपनी हींग डाल देंगे, बहुत थोड़ी बस। तो आप बस 2 मिनट चलाइए मीडियम फ्लेम पे।
हमारी प्याज और हरी मिर्च दोनों ही पक जाएगी। देखिए दोस्तों, काजू कितने अच्छे ऐसे ब्राउन होने हैं। देखिए मसाला कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस टाइम पे हम अपनी हरी मटर डाल देंगे, अच्छे से मिला लीजिए। बस 1 मिनट चलाइए हरी मटर को भी। तो मटर को भी दोस्तों मैंने 1-2 मिनट अच्छा फ्राई कर लिया है। ओके, तो अब इसमें जाएगा मसाला। तो इसमें आप करीबन 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल दीजिए। बस एक ही मसाला जाना है और कुछ तो जाना नहीं है। और ऊपर से इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। तो 1 टेबलस्पून नमक मैं अभी डाल दे रहा हूँ, बाद में हम चेक कर लेंगे। इसको मिला लीजिए। तो टाइम आ गया है दोस्तों, हम अपने चावल डालेंगे। ये रहे बासमती राइस, मिनिमम 20 मिनट्स याद रखिएगा, ठीक है, सोक करके डालने हैं। एक भी चावल वेस्ट नहीं करना है, सब निकाल लीजिए। और चावल को अच्छे से मिलाइए। और क्या है कि चावल अच्छे से कोट होने हैं, जो हमने घी डाला है, तभी अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों पुलाव का। ठीक है, पुलाव ऑलरेडी बिना पके हुए इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब इसको पकने दीजिए, तब देखिए आपके मुंह से पानी नहीं आया तो मेरे को आप बताना। ठीक है, अब सब कुछ डल गया है। अब लास्ट में एक ही चीज़ बाकी है, जो कि हमने हमारा पनीर फ्राई किया था, वो डाल दीजिए। पनीर के बाद आपको ज़्यादा इसको मिलाना फिलाना नहीं है, ठीक है, बस ऐसे थोड़ा मिक्स कर दीजिए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पनीर टूट जाएगा वरना। तो टाइम आ गया है, हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी डाल दे रहा हूँ मैं। पानी दोस्तों करीबन 1 सेंटीमीटर ज़्यादा डालिएगा, ठीक है, चावल के लेवल से करीबन 1 सेंटीमीटर बस। तो पानी मैंने डाल दिया है करीबन 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हमारे चावल के लेवल से। एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, अगर पानी की क्वांटिटी आपकी ठीक है या नहीं, बस आप थोड़ी उंगली डाल के देख लीजिएगा। ठीक है, ये करीबन 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी भी कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, इस पे उबाल आने देना है। और लास्ट चीज़, इसमें थोड़ा सा हमारा नींबू जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा नींबू का रस, बहुत थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं, पूरा भी नहीं डालना है आपको, बस 10-12 बूंद, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे चावल चिपकेंगे नहीं। ठीक है, और खटास ज़्यादा हमको चाहिए नहीं, क्योंकि ये पुलाव है, पुलाव में खटास ज़्यादा नहीं होती है। तो इस टाइम पे आप अपना ऐसे पानी लीजिए और थोड़ा टेस्ट करिए। और जैसा कि मैंने बताया था, पानी हमेशा इसका नमक्कापन जैसे हमारा समुद्र का पानी होता है ना, वैसा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो लास्ट में ये एक छोटा सा सीक्रेट है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ऐसे अदरक के लच्छे, जिंजर के छोटे छोटे पीस ऊपर से डाल देने। ठीक है, और इससे मैं बता रहा हूँ, इट विल मेक ए डिफरेंस। ठीक है, आप ये ट्राई करना, बस ऊपर से डाल देना, ना ही इसको कुछ फ्राई करना है, कुछ भी करना है। तो बॉयल आ गया है दोस्तों, अब आपको फ्लेम पूरा कम कर देना है। ठीक है, मैं पूरा फ्लेम कम कर दे रहा हूँ। और इसको ढाकिए कोई भी प्लेट से, कोई भी लिड से, और इस पे रख दीजिए ऐसा कोई भी वज़न। ठीक है, जिससे कि ये अपनी अच्छी भाप में पकेगा। सेम चीज़ कुकर में, कुकर बंद करिए और इसको पकने दीजिए करीबन 12 to 15 मिनट्स। ठीक है, 12 to 15 मिनट्स कुकर में पका रहे हो। सीटी भूल जाइए, सीटी लगने दीजिए, 1 लग जाए, 2 लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है, लो फ्लेम पे ऐसे बंद करके 12 to 15 मिनट्स पकाना है। ओके, और उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे, 10 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद मैं आपके सामने खोलूँगा। ठीक है, हमारा पुलाव रेडी है दोस्तों। चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खोलते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और चावल भी बहुत अच्छे पक गए हैं दोस्तों, एकदम चावल अलग अलग हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा मिला लेंगे और इसी में ही हम थोड़ी हरियाली ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा थोड़ा सा धनिया, करीबन 1 चम्मच आप इसमें घी डाल दीजिए। आई एम श्योर आपके मुंह में पानी आने लगा है, तो हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, अब इसकी सर्विंग कर लेते हैं।
तो दोस्तों आज मेरी दोस्त रम्या इधर है, रिव्यू करेगी हमारे मटर पनीर पुलाव का। हर एक बार मैं ही रिव्यू करता रहता हूँ और मैं ही अच्छा बताता रहता हूँ, है ना, मेरी रेसिपी को। तो आज लेट्स हियर फ्रॉम हर। Okay. Hmm. It's really good. The राइट, texture, the flavors. डज इट टेस्ट लाइक अ रेस्टोरेंट पुलाव? Definitely yes. Now, paneer. Hmm. Very good. तो दोस्तों मैंने पैसे नहीं दिए हैं अच्छे फीडबैक के लिए। दिस इज़ वेरी जेन्युइन फीडबैक फ्रॉम हर। तो हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों। खाना बनाना सीख रहे हो, लेकिन कुकिंग एज ए लाइफस्टाइल सीखनी है। ऐसा नहीं है कि खाना बनाया और बर्तन फर्तन ऐसे ही रखे हैं किचन में। तो अगर आप नोटिस करोगे अपनी मम्मी की किचन में, तो उनकी एफिशिएंसी देखिए कि उनको जब भी टाइम मिलता है खाना बनाते टाइम, जो भी बफर टाइम मिलता है, तो उसमें जो भी वो बर्तन धो सकते हैं धो लेते हैं। तो ऐसे ही एट एनी मोमेंट आपकी किचन एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन होनी चाहिए दोस्त। ठीक है, कुकिंग एज ए लाइफस्टाइल सीखनी है। बस खाना बनाया बर्तन ऐसे डाल दिए, ये सब नहीं करना है। ठीक है, थोड़े प्रिंसिपल सीखिए, थोड़ा डिसिप्लिन लाइए दोस्तों। ठीक है, खाना और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा।